राजस्व विभाग की टीम की उड़ाई जा रही है धजिया। दर्द भटक रही किशोरी लेकिन नहीं मिल पा रही उसके हिस्से की जमीन। चाचा ने कर रखा है जमीन पर कब्जा। लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम अयोध्यापुर की रहने वाली ज्योति देवी के पिता की मृत्यु हो गई थी 14-15 साल पहले ही। उसके बाद ज्योति देवी की मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और ज्योति देवी जब 2 या 3 साल की थी तभी उनकी मम्मी ने ज्योति देवी को उनके मामा और मामी के पास छोड़कर चली गई थी। फिर जाकर उनकी मम्मी और मामा ने उनका पालन पोषण किया। उसके बाद जब ज्योति देवी 17 या 18 साल की हुई तब उन्होंने अपने पिता राम कुमार पुत्र नारायण के हिस्से की जमीन। जब ज्योति देवी ने अपने चाचा पीताम्बर और मंजू से अपने हिस्से की जमीन मांगने पहुंचे तब उन्होंने ज्योति देवी को बद्दी बद्दी गली बाजान से मारने की धमकी देने लगे और कहा कि आपका कोई इस जमीन में हिस्सा नहीं है और आप चाहे जो भी कुछ कर लो जाकर आपको आपके हिस्से की जमीन नहीं मिलेगी। तब जाकर ज्योति देवी ने परेशान होकर अपने मामा को ले जाकर कई बार थाना हैदराबाद में अपने चाचा के खिलाफ एप्लीकेशन दे और कहा कि हमें हमारे चाचा पीताम्बर और मंजू जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं आप हमारे भाई की बेटी नहीं हो। अपने फर्जी तरीके से आधार में हमारे भाई का नाम डलवा लिया है। फिर परेशान होकर ज्योति देवी पुत्र राम कुमार ने कोर्ट में जमीन पर मुकदमा करके अपने हिस्से की जमीन की मांग की। फिर मुकदमा करीबन ज्योति देवी का 4 या 5 साल तक चला। उसके बाद ज्योति देवी ने मुकदमा जीत लिया। उसके बाद जब कोर्ट ने आदेश किया कि ज्योति देवी के हिस्से की जमीन ज्योति देवी को दिलवाई जाए तब कई बार एसडीएम साहब ने कोर्ट के आदेश अनुसार नेपालवा कानून राजस्व विभाग की पूरी टीम कानून राकेश श्रीवास्तव व नेपाल की मौजूदगी में उसके हिस्से की जमीन नपवा दी गई। फिर भी दबंग पीताम्बर चाचा ने जमीन पर कब्जा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और शासन प्रशासन के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही है धजिया। लेकिन दबंग पीताम्बर व मंजू अपनी भतीजी की जमीन छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना यह है शासन प्रशासन ऐसे दबंग भूमि माफिया चाचा पीताम्बर व मंजू पर क्या कार्यवाही करती है या नहीं। क्या यूं ही किशोरी ज्योति देवी डर अपने हिस्से की जमीन के लिए यूं ही भटकती रहेगी। योगी सरकार में भूमि माफिया का डेरा यूं ही जमा रहेगी। लखीमपुर खीरी से देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। ज्योति देवी। कहाँ की निवासी हैं आप? अयोध्या पुलिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरे चाचा लोग हैं वो जमीन का कब्जा नहीं है। कितने सालों से उन्होंने जोत रखा है आपकी जमीन पे? करीबन 15-16 साल से। 15-16 साल हो गए जमीन पे कब्जा नहीं छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं चाचा लोग। छोड़ने के लिए तैयार है। तो इसकी जो जमीन जो आपकी थी, आपके जो पापा हैं वो क्या हुआ पापा को? मेरे पापा खत्म हो गए, मैं बहुत छोटी 2-3 साल की थी। 2-3 साल की थी। हाँ। तो जो आपके जब पापा खत्म हुए उसके बाद में आपकी मम्मी कहाँ हुई? मेरी मम्मी को मामा लोगों ने दूसरा घर कर दिया। मैं मामा और मामी के पास रही। मामा के पास रहती थी। हाँ। आप इस समय कितने साल की हो गई हैं? इस समय मैं 18-19 साल। 18-19 साल की हो गई हैं। तो जब अपने चाचा लोगों के पास कब्जा लेने के लिए गए कि हमारे पापा थे, पापा ख़त्म हो गए, पापा की जो ज़मीन है वो आपको दिलाई जाए, तो आपने कहा जब तो आपके लिए चाचा लोगों ने क्या बोला? तो बहुत गाली उली दी और मारने को लिया। जान से मारने की कई बार धमकी भी दी गई? कई बार धमकी दी जान से मारने के लिए। बोले जमीन का कब्जा नहीं छोड़ेंगे। आपका जो हिस्सा है हिस्सा की ज़मीन छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं? नहीं तैयार हो रहे। चाचा का क्या नाम है जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? पीताम्बर मंजू। पीताम्बर मंजू। ये आपके दोनों चाचा हैं? हाँ, दोनों चाचा। आपके बाबा का क्या नाम था? नारायण। नारायण। आपके पापा का? राम कुमार। तो उसके बाद में जब आपकी जो ज़मीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा था तो आपने कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया? एप्लीकेशन थाने में 2-3 बार दिया पर वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं। सुनवाई नहीं हुई? उसके बाद में कोर्ट गई आप नहीं गई? गई कोर्ट, मुकदमा भी हो गया वहाँ से। मैं मुकदमा जीत गई। मुकदमा कितने साल तक आपका चला? 5 साल करीबन। 5-6 साल आपका मुकदमा चला। मुकदमा जीत जाने के बावजूद भी आपको कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है? नहीं। आपने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया? एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। वहाँ से भी आदेश हुआ? वहाँ से भी आदेश हुआ पर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं। तो उसके बाद में जो कानून को नेकपाल साहब नापने के लिए आए या नहीं आए? आए, निखिल 1-2 बार आए जी। नाप कर चले गए पर चाचा खेत पे नहीं गए। खेत पे नहीं गए हैं? आप ही लोग सिर्फ पहुँचे, नेकपाल साहब ने नाप के और कानून को चले गए? निखिल, फिर भी उन्होंने कुछ तो कहा हुआ कि आप इनका किसी से कहवाया नहीं कहवाया आपने कि आप जो आपका उनका जो गन्ना है वो आप कटवा लीजिए, मेरा खेत खाली करवा दीजिए, कहा या नहीं कहा? कहा, हमने भी कहा, कई लोगों से भी कहवाया पर उन्होंने कहा नहीं काटेंगे, जो करना है सो कर लो, मार डालेंगे अब से। नपाई करने के बावजूद भी वो कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। जान से मारने की बराबर आपको धमकी दी जा रही है? हाँ, बराबर धमकी दे रहे हैं। अच्छा, जो अभी एप्लीकेशन कितने तारीख में नपाई हुई थी आपकी?
तारीख में हुई थी? 26 तारीख में हुई थी। गांव के कुछ सम्मानित व्यक्ति लोग गए थे या नहीं गए थे? हाँ, गए थे। कुछ नाम बता सकती हैं? तिलक राम, चिरंजी, विश्राम और बहुत से लोग थे। निखिल, आपके चाचा लोग फिर भी वहाँ पे नहीं पहुँचे? लोग नहीं गए। मनोज जियनलाल प्रधान भी गए। प्रधान जी भी आपके गए थे? प्रधान जी आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका कब्जा दिलवाया जाए? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं प्रधान जी। निखिल, वहाँ पे पत्रकार भी भाई सब कुछ लोग गए होंगे? हाँ, पत्रकार भी लोग गए। अच्छा, निखिल, फिर भी आपके चाचा लोग नहीं पहुँचे हैं? नहीं, चाचा लोग पहुँचे। अच्छा, हम नहीं जाएंगे।